हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हो? आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे होंगे। अभी हम लोग डेली डीआई के एक सेट को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग की जो डीआई हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो टॉपिक बेस्ड डीआई है, टाइम एंड वर्क से। ठीक है। तो फिर वही बात कहूँगा, देखो टफ से भाग नहीं जाना है कि भैया टफ है। एसबीआई वगैरह का एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपसे वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनका जो एग्जाम क्रैक करने का एक तरीका है, आप फालतू की वीडियो देख डालो, आधे आधे घंटे की वीडियो देख डालो, स्ट्रेटेजी पे ही चले जाओगे। एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अपने कॉन्सेप्ट अच्छे करो और अपनी एक्यूरेसी। सारे चीज़ों का तोड़ यही है। आप जितना पढ़ोगे उतने बेहतर होगे। ठीक है। और जितना भागोगे उतने बेकार होते जाओगे। अब देखो, अगर बात करें अपने क्वेश्चन पे कि सीधे बात करते हैं, देखो फालतू की बातें करने के लिए बहुत समय है, किसी दिन बैठ के बात ही करेंगे आराम से। आ जाते हैं अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़, देखो एक ही चीज़ बार बार आप लोग से कहता हूँ कि भाई चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है। चैनल ज़्यादातर लोगों तक पहुँचेगा, उनको हेल्प मिलेगी। ठीक। अब देखो एक हिंदी मीडियम वालों के लिए एक बात कि भाई देखो, लोग कहेंगे सर क्वेश्चन इंग्लिश में है। क्वेश्चन इंग्लिश में ज़रूर है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इतनी इंग्लिश सबको आनी चाहिए, क्योंकि आप जब वर्क करोगे, जहाँ पर जॉब करोगे, वहाँ इतनी इंग्लिश का काम जरूर रहेगा। ठीक है। प्रॉब्लम जो होती है वो समझने में, मैं पूरी चीज़ों को हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं कि सर समझ में नहीं आया। मैं एक एक लाइन को एक्सप्लेन करूंगा कि उस लाइन का क्या मतलब है। ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की अपने। क्वेश्चन में हमें डाटा दे रखा, बिल्डर नीड्स टू बिल्ड 991 रूम्स इन 150 डेज। मतलब हमें 991 कमरे बनवाने हैं कितने दिनों में? 150 दिनों में। फिर आगे डाटा कह रहा है, इट हायर वर्कर्स फ्रॉम 4 डिफरेंट एजेंसीज पी, क्यू, आर एंड एस टू कंप्लीट द वर्क। अब ये क्या करता है, इस काम को कराने के लिए 4 डिफरेंट एजेंसीज को लेता है, पी को लेता है, क्यू को लेता है, आर को लेता है और एस को लेता है इस पर्टिकुलर काम के लिए। अब आगे कहता है, ईच एजेंसी ऑफर वर्कर्स ऑफ टू क्लासेस, क्लास 1 एंड क्लास 2। जो पर्टिकुलर एजेंसी हैं पी, क्यू, आर, एस, इन्होंने अपने वर्कर्स को दो क्लास में क्लासिफाई कर रखा है। कुछ वर्कर क्लास 1 में आते हैं, कुछ वर्कर क्लास 2 में आते हैं। फिर यहाँ कोई डाटा दे रहा है हमें, गिवन दैट पी समथिंग दिस, क्यू, आर एंड एस। अब हमें नहीं पता ये क्या है, अपने से कुछ मत मान लेना। अब इसके लिए क्या करना, क्वेश्चन आगे पढ़ना, आगे तुम्हें डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो दे रखा होगा इसका। अब यहाँ हम एक चीज कहता है, वेयर अ मींस दैट ईच क्लास 1 एंड क्लास 2 वर्कर्स ऑफ द एजेंसी टेक्स एम एंड एन डेज टू कंस्ट्रक्ट अ रूम। अब कह दिया एम एंड एन डेज, मतलब एजेंसी पी के जो क्लास 1 वर्कर हैं वो काम को करने के लिए 20 दिन लेते हैं, और क्लास 2 वर्कर 30 दिन। इसी तरह आपके क्यू के 25, 40 एंड सो ऑन। ठीक है। आगे कहता है, फर्दर एजेंसीज ऑफर क्लास 1 एंड क्लास 2 एम्प्लॉयज इन फिक्स रेशियो। पर्टिकुलर फिक्स रेशियो में वो अपने एम्प्लॉयज को लगाते हैं। जैसे क्लास 1 और क्लास 2 का जो रेशियो है पी का, वो 2:3 है। क्यू का अगर बात करें 1:1 है। आर की बात करें 5:2 है, एंड एस की बात करें 3:5 है। Now the builder hire worker in such a way that the total number of class 1 worker is 65 and total number of class 2 worker is 64. Also that the number of class 1 worker hired from agency P and S are same. अब ये बड़ा important डाटा है हमारे लिए। ठीक है। अब देखो, अब आपने सारा डाटा पढ़ लिया, अब आप उससे क्या करोगे, अपनी टेबल फॉर्म करो। अब इसी से हम टेबल एक बनाते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे मान लें क्लास 1 वर्कर, और यहाँ मान ले क्लास 2 वर्कर। ठीक है। इसको अलग से रिप्रेजेंट कर दिया जाए थोड़ा। हम्म तो अगर हम ये कहें यहाँ पे क्या रेशियो, 2:3, तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे 2x वर्कर होंगे तो यहाँ पे कितने वर्कर होंगे, 3x वर्कर होंगे। अगर यहाँ पे मान लें 1:1, तो अगर यहाँ पे y होगा तो यहाँ पे भी y होगा। और यहाँ पे 5:2 तो 5z एंड दिस इज 2z। अब देखो ध्यान देना कि s में डायरेक्ट अब कुछ मत एज्यूम करना, आपको दे रखा है
ऑल्सो द नंबर ऑफ क्लास 1 वर्कर हायर्ड फ्रॉम एजेंसी पी एंड एस आर सेम। इसका मतलब क्लास 1 वर्कर में कितने हैं, 2x है, तो यहाँ पे भी 2x होना चाहिए। लेकिन ये क्या रेशियो है इनका, 3:5। 3 की जगह कायदे से 2 होना चाहिए। अब 3 को 2 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2/3 का मल्टीप्लाई। तो रेशियो है तो यहाँ भी 2/3 का मल्टीप्लाई, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये कटेगा। तो ये क्या आ गया 2, और ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 10/3। तो यहाँ लिख देते हैं दिस इज 2x एंड दिस इज 10x/3। ठीक है, एक ये हमारी टेबल बन गई। अब हमें अपने वेरिएबल चाहिए, x y z की वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं इसके लिए अब देखो एक हमें डाटा यहाँ दे रहा है कि क्लास 1 वर्कर्स कितने टोटल 65। मतलब अगर इनको हम सबको ऐड कर दें, अगर हम ऐड कर दें तो ये मिला के होने चाहिए 65, और इनको ऐड कर दें तो ये होने चाहिए 64 होने चाहिए। ठीक है, तो इनसे देखिए हमें दो इक्वेशन मिल जाएगी। इक्वेशन बनाते हैं। अगर इक्वेशन देखो फॉर्म करोगे आप, तो इक्वेशन आपकी कुछ ऐसे बनेगी। अगर सबको ऐड कर दो, देखो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, 2 2 4, 4x + y + 5z इक्वल टू किसके, 65 के। तो हम कह सकते हैं हमारी इक्वेशन क्या बनने वाली है, 4x + y + 5z इक्वल टू 65। इक्वेशन 1 तैयार हो गई हमारी। इसी तरह इक्वेशन 2 को आप रेडी करोगे, 19x/3 y + 2z 64। ठीक है, ये इक्वेशन 2। अब ध्यान दो, यहाँ पे वेरिएबल है तीनों, इक्वेशन है दो, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते। 3 वेरिएबल की इक्वेशन 3 इक्वेशन से ही सॉल्व हो सकती है। एक इक्वेशन हमें और बनानी होगी। अब वो इक्वेशन कहाँ से बनेगी, कुछ और डाटा जो हमें दे रखा है। हमें एक चीज ये दे रखी, वो क्या चाहता है, रूम्स पर डे। अगर हम कहें तो रूम्स कितने बनवाना चाहता है, 991 अपॉन डे कितने दे रहा है, 150। ठीक है, तो इस डाटा को यूज करेंगे। अब अगर हम लोग ये कहें कि हमारे भाई क्लास 1 के जो वर्कर हैं पूरा काम करने में कितने दिन लेते हैं, 20 डेज लेते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस चीज को एक लैंग्वेज फॉर्म में लिख लें कि एजेंसी पी, एजेंसी पी 1 वर्कर डज अ वर्क इन 1 डे। एक दिन में वो कितना काम करेंगे, 1/20 करेंगे। कितने वर्कर हैं, 2x हैं, तो भैया 2x वर्कर डज अ वर्क इन 1 डे, दिस इज 2x/20। ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लास 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एजेंसी पी के ही क्लास 2 वर्कर डज अ वर्क इन 1 डे, दिस इज 1/30। तो भैया कितने वर्कर थे यहाँ पे, 3x वर्कर थे। तो हम कह सकते हैं इसको सॉल्व करने पे 3x/30। इसी तरह हम PQRS के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो देखो क्या निकल के आएगा। ये क्या बता रहा है, एफिशिएंसी तो बता रहा है, और यहाँ पे भी आपने क्या निकाला है, एफिशिएंसी निकाली है भाई। देखो ये पढ़ा है ना, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या होगी, वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना है, टाइम दे रखा है, तो ये एफिशिएंसी है, ये भी क्या है, एफिशिएंसी। तो सबकी एफिशिएंसी जोड़ के किसके बराबर, इनके बराबर आनी चाहिए। तो इसको लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 991/150 इक्वल टू 2x/20, 3x/30, p के लिए हो गया, y + 25। ठीक है, और थोड़ा सा y/40, y/40। z की अगर बात करें, देखो 5z/15 एंड
2z अपॉन 20 प्लस 2x अपॉन 10, दिस इज 10x 20 इंटू 30। ठीक है, अब देखो अगर इसको आप इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन निकल के आएगी 340x प्लस 39y प्लस 260z इक्वल टू 3964। देखो इक्वेशन बहुत बड़ी आ रही है, लेकिन क्वेश्चन ही बहुत कम करने होते हैं अच्छे एग्जाम में, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने होते, प्रॉपर हमारे पास टाइम होता है। ठीक है, तो अगर देखो एक इक्वेशन यहाँ है, एक इक्वेशन यहाँ, एक इक्वेशन यहाँ है, तो अगर इनको सॉल्व कर लोगे तो आपको एक नंबर मिलेंगे। नंबर क्या होंगे उनको लिख लेते हैं हम लोग। x जो मिलेगा, x मिलेगा 6, y मिलेगा हमें 16 एंड z मिलेगा 5। ठीक है, ऐसे लोग जो तीन वेरिएबल के इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाते कमेंट करके बिल्कुल बताना। अगर आप लोग को प्रॉब्लम होगी तो मैं क्वेश्चन इनको तीन वेरिएबल वाले इक्वेशन को सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखो यहाँ पे, देखो हमें यहाँ से सारी वैल्यू मिल गई हमारी। अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें तो देखो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी 12, इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी 18, इसकी वैल्यू आपकी मिलेगी कितनी थी 16, ये भी 16, z 5 था तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, ये भी 12 हो जाएगा। x की वैल्यू आप 6 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, अब हमारे पास बस अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन में आगे चलते हैं। अब ये हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, हाउ मैनी रूम्स विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय द वर्कर हायर फ्रॉम एजेंसी क्यू। एजेंसी क्यू से कितने, हाउ मैनी रूम्स कितने बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब हमें ये पता है, चलो आ जाए इस पे। देखो वर्कर कितने हैं 16, कितने दिन लेते हैं 25, यहाँ भी 16 कितने दिन लेते हैं 40, इनको जोड़ देते हैं और लगातार कितने दिन तक काम करेंगे ये लोग 150 दिनों तक। तो हम कह सकते हैं, देखो ये पढ़ा है सबने, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो बेटा वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा टाइम इनटू एफिशिएंसी। टाइम कितना है 150, एफिशिएंसी अगर आप निकालोगे तो एफिशिएंसी इसकी आ जाएगी 16/25 एंड इसकी आ जाएगी 16/40। ठीक है भाई, अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने पे कुछ ना कुछ डाटा जरूर मिलेगा। ठीक है, ये आपका काम है, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है अच्छा, अब देखो, अब अगर बात करें कि भाई विच एजेंसी इज बिल्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ रूम्स, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, 2 मिनट के लिए सोचो आप लोग भी। देखो अब निकालने नहीं लगना कितने रूम है। एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि एक बंदा ए है, वो एक दिन में 3 काम करता है, एक बंदा बी है वो एक दिन में 2 काम करता है, दोनों 3-3 दिन काम किए। ठीक है, डेज क्या है समान। तो एक बात बताओ, ये 3 दिन में कितना काम करेगा 9, ये कितना करेगा 6, तो इसका काम ज़्यादा आ रहा है ना, डेज तो सेम है। तो ज़्यादा काम क्यों आ पा रहा है, क्योंकि एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा है। तो आप कह सकते हो ऐसी एजेंसी जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा नंबर ऑफ वर्क करेगा आपका। तो सबसे ज़रूरी हमारे लिए क्या है, सबकी एफिशिएंसी निकाल लेना। तो अगर P के लिए हम लोग सॉल्व करें तो P के लिए निकलेगी 12/20, 18/30। देखो एलसीएम वगैरह आप लोग ले सकते हो, दिस इज 18 इंटू 2 एंड दिस इज 60। अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो 1/2 समथिंग आ जाएगा। इसी तरह अगर Q के लिए सॉल्व करोगे तो 16/25, 16/40, दिस इज 26/25। ठीक है, अगर R के लिए, चलो R के लिए सॉल्व करते हैं, 25/15, 10/20, 13/6।
देखो ये दिख रहा है ना कि भैया 6 दूनी क्या होता है 12, मतलब ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी 2 से तो ज़्यादा ही होगी, ठीक है। लेकिन कितनी ज़्यादा होगी, थोड़ी सी सॉल्व कर लो। 13, 6 दूनी 12, ये एक आ जाएगा, मतलब 2.1 समथिंग। एंड एस की बात कर लो तो एस है 12/10 एंड दिस इज 20/20, 1.2 प्लस 1 एंड दिस इज 2.2। मतलब सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी है, एस की है। तो एस वाले बंदे क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा काम करेंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। चलो अब बात करते हैं भैया थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, विच इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्क हायर्ड फ्रॉम एजेंसी पी। ये तो कोई बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ दिया नहीं। अब एक बात बताओ, किस एजेंसी के लिए पूछा है, पी के लिए पूछा है। तो यहाँ तुमने निकाल रखा है मेरे भाई कि एजेंसी पी में 12 वर्कर क्लास 1 के हैं और 18 वर्कर इसके हैं। तो आप क्या करना है, यहाँ कुछ नहीं करना, केवल जोड़ देना है। तो भाई ये इतना वाला काम कर लोगे ना आप लोग। क्या करना है, 12 + 18 जोड़ोगे, ओहो सॉरी, 12 + 18 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है, ओ सॉरी, by how much is the number of class 2 employee hired from company R less than average number of class 2 hired from each company। ठीक है। तो भाई देखो एक बार हिंदी में समझा दूं, बाई हाउ मच इज द नंबर ऑफ क्लास 2 एम्प्लॉय, कंपनी आर के क्लास 2 एम्प्लॉय जो हैं कितना कम है, लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ क्लास 2 हायर्ड फ्रॉम ईच कंपनी। जो सभी क्लास 2 हैं सभी कंपनियों के, उनके एवरेज से कितना कम है। तो देखो एक बात समझो, यहाँ पे क्लास 2 को अगर यहाँ जोड़ लोगे आप लोग तो देखो 20 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 30 10 40, 40 40 और एक कितना हो जाएगा, 50, 50 एक 60, 60 और 6 कितना हो जाएगा, 64, 64 हो जाएगा ना। चलो तो हम कह सकते हैं एवरेज नंबर ऑफ क्लास 2 हायर्ड फ्रॉम ईच कंपनी। तो भाई अगर इसको 64 है, 4 हैं तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और क्लास 2 यहाँ से देख लो कितने हैं, क्लास 2 10, आर आर में कितने थे, 10 थे। आर क्लास 2 वर्कर ये कितने हैं भाई, ये 10 हैं। तो यही पूछ रहा है कितना डिफरेंस है। तो आप कह सकते हो 16 - 10 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यही राइट आंसर होगा। तो हमारा राइट आंसर 6 होगा। ठीक है, देखो इसमें 4 ही क्वेश्चन थे। कल एक और डीआई करेंगे, ठीक है। पहले से बता दे रहा हूँ, मेंसुरेशन की डीआई है, नया टाइप है। तो भाई सारे लोग क्या करना, आज इसको अच्छे से देखना। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन जरूर जाके बताना कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, डेली हम लोग डीआई करेंगे। इसके पहले मैंने स्पीड एंड डिस्टेंस का भी एक पोस्ट कर रखा है जो एसएससी एंड बैंक दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट है, नया टाइप बिल्कुल नया लगेगा आपको, देखना जरूर उसे। ठीक है, चलो भैया, ओके, गुड नाइट।